हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज के दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा, वीकेंड आपका बढ़िया जा रहा होगा। ठीक है, सो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो फंडामेंटल को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो एक सीरीज आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें फंडामेंटल सिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि फंडामेंटल कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और जो लोग बिग फैन होता है ना फंडामेंटल के, कि फंडामेंटल के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे, आज वो लोग देखेंगे कि फंडामेंटल में कैसे चेंजेस किए जाते हैं ताकि आप मैनिपुलेट हो जाए। ठीक है, कैसे आप निकालेंगे उन सारी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के कि ये जो कंपनी है ये बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी है, बस आपको प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो हर एक पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले इस वीडियो पे। ठीक है, पूरा जो डाटा है वो अवेलेबल रहता है, बस आपको देखने का नज़रिया बदलना है और कुछ सवाल आपको करने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नहीं है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट पे एंड पे बता के जाइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, सीरीज में कंटिन्यू करूं या ना करूं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बताता हूं आप लोगों को। जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो मैंने फंडामेंटल को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी कि मुझे फंडामेंटल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल देखो, ये कंपनी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो फंडामेंटल देख के मैंने अपनी जर्नी को शुरू की। अब इसमें क्या होता था कि फंडामेंटल देखने के बाद भी कभी कभी ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिनके फंडामेंटल बहुत बढ़िया दिख रहे थे, बट कंपनी जो है एंड ऑफ द डे उनके जो शेयर होल्डर उनको कुछ बना के नहीं दे रहा था, किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट बना के नहीं दे रहा था। तो फंडामेंटल एक ऐसा चीज़ है ना, ये बहुत डेप्थ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे समय गया मैं धीरे धीरे करके फंडामेंटल से शिफ्ट होकर टेक्निकल पे आ गया। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अब टेक्निकल में क्या होता है ना कि मान के चलिए कोई एक कैंडल बनेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, एंड तक जरूर देखेगा। ठीक है, तो मान के चलिए कैंडल बनने वाला है। इस कैंडल को बनाने के लिए पैसा लगता है, या तो मार्केट को पैसा देना होगा या मार्केट से पैसा निकलना होगा। इन दोनों में से जो भी होगा इसके बेसिस पे एक कैंडल बनता है, जो हो सकता है रेड कैंडल हो या हो सकता है ग्रीन कैंडल हो। तो जो मेरे आंखों के सामने बन रहा है ना, मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस देने लगा कि जो मेरे आंखों के सामने बनता है। इसके साथ साथ टेक्निकल में मैं क्यों शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है कि मैं किसी भी ट्रेड को अगर लेता हूं तो मैं इसको ज्यादा होल्ड नहीं करता। मुझे जो मोमेंटम मिलता है, मान के चलो ऊपर के साइड में 20% से लेके 100% का मोमेंटम है, और मुझे पता है कि टेक्निकल लेवल पे बहुत जल्दी दे देगा। लास्ट फंडामेंटल के बेसिस में अगर मैं बात करूँ, लास्ट 4 साल से इसने कुछ दिया नहीं, लेकिन टेक्निकल के बेसिस पे नेक्स्ट 6 मंथ पे या नेक्स्ट 3 मंथ पे या नेक्स्ट 2 मंथ पे ये मुझे डिसेंट रिटर्न बना के देगा, या 1 मंथ पे डिसेंट रिटर्न बना के देगा, या 15 डेज में डिसेंट रिटर्न बना के देगा। इस बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल में शिफ्ट हो गया। तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट होते हैं। तो जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो ऐसा है कि मुझे शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, कि मुझे फ्रीक्वेंटली मोमेंटम मिल जाए, बस। मैं वो 4 साल 5 साल बैठूंगा नहीं, वो मेरा माइंडसेट है ही नहीं, है ना। तो अगर आप फंडामेंटल पे काम करते हैं तो आपको व्यू जो है वो लंबा रखना है कि नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट 6 ईयर में क्या होगा, क्वार्टरली क्या चेंज हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना होता है। बट अगर आप टेक्निकल में है तो आपको उतने सारी चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देना है। आपको प्रेफरेंस देने के अभी क्या सिचुएशन बन रहा है, और नेक्स्ट 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में क्या हो सकता है, मेरा व्यू वहां तक कि खत्म है। ठीक है, तो आप किस तरीके के ट्रेडर है, आप किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आप किस सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब आज के दिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो फंडामेंटल भी बहुत नीचे आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, करेक्शंस देखने को मिला है, बट सवाल ये है कि किन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो। तो ये वो राइट टाइम है जब हम फंडामेंटल को प्रेफरेंस देंगे। तो आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी एनवायरमेंट पे काम कर सके, किसी भी एनवायरमेंट, चाहे कोई भी हो। ठीक है, फंडामेंटल का इतना डीप नॉलेज है, बट फंडामेंटल का प्रेफरेंस मैंने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म मोमेंटम चाहिए। तो फंडामेंटल को मैं ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दूं? ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो वो समझना है कि मैं किस तरीके का ट्रेडर हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कैसे काम करूंगा, मेरा नेचर क्या है काम करने का। उसके बाद ही आप सारी चीजों को प्रेफरेंस दीजिए। आज फंडामेंटल पे मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि करंट मार्केट जो है, इस करंट मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक स्टॉप से गिर गिर के नीचे आए। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर है आज के दिन, जितने भी लास्ट 4 सालों में डिमेट अकाउंट ओपन हुआ है, अगर आपने देखा होगा मैक्सिमम डिमेट अकाउंट जो है लास्ट 4 सालों में ओपन हुआ है।
तो इन्होंने कभी करेक्शन देखा ही नहीं मार्केट में। अब जाके मार्केट में करेक्शंस आ सकते हैं, मार्केट में डाउन ट्रेंड इनिशिएट हो सकता है, तो आपको जो स्टॉक है वो राइट वैल्यूएशन में मिलेगा, राइट जगह पे मिलेगा, धीरे धीरे करके करेक्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, वैल्यूएशन समझ में आएगा, टी के इंपॉर्टेंस क्या होता है वो समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें मार्केट अभी आपको सिखाने जा रहे हैं। तो हम अपने नेचर को उसी अकॉर्डिंग बदल रहे हैं कि अभी इसकी ज़रूरत है। अब फंडामेंटल को प्रेफरेंस मैं क्यों नहीं देता था, सबसे पहले इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जब भी हम किसी भी कंपनी को देखते हैं, स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि वो जो कंपनी है वो प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। आप क्या प्रेफरेंस देते हैं कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। जब भी हम किसी कंपनी को देखते हैं ना, हम क्या देखते हैं कि अच्छा ये क्वार्टरली प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है या नहीं। अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं क्यों लगाऊँ उसमें पैसा, है ना। अब ये पहले क्या होता था ना, पहले ऐसा कंडीशन बनता था जैसे कि स्टार्टअप वगैरह अगर आप देखेंगे, पहले क्या होता था अगर आप प्रॉफिटेबल है तो ही आपको फंडिंग मिलेगा। उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ ऐसा कि देखो आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस मेकिंग हो, डजेंट मैटर, आपको फंडिंग मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में क्या है, हम किसी भी चीज़ को देख लेते हैं। तो अगर आप नोटिस करके देखेंगे ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो बेसिकली लॉस कर रहे थे और आईपीओ आने से कुछ ही समय पहले, एक क्वार्टर पहले या एक क्वार्टर बाद ये प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। तभी आपने ये चीज़ नोटिस किया है कि एक कंपनी जो लगातार प्रॉफिट बना के दे रहा था, वो अचानक से लगातार लॉस बना के दे रहा था, वो अचानक से आईपीओ से पहले वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। अब इसके पीछे बहुत सारा स्टोरी है कि वो क्यों बनता है, क्या लॉजिक है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अब हम देख रहे हैं कि हमें कैसे पता लगे कि जो कंपनी है वो झोल कर रहे हैं, हमारे साथ भी जो इन्वेस्टर है उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए चीज़ों को कैसे हम समझ सकते हैं। जो डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि क्या डाटा आज के दिन अवेलेबल है, उसके बेसिस पे बात करेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इससे पहले कॉन्सेप्ट समझना है आपको, थोड़ा सा अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना है, एकदम आपको छोटे आइडिया से मैं आपको बताना चाहूँगा। मान के चलिए कि एक कंपनी है और कंपनी का नाम है ABC, ठीक है। ABC एक प्रोडक्ट को बेचता है किसी और कंपनी को। मान के चलिए वो कंपनी है XYZ। इस कंपनी को ABC जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेचता है। जब ये प्रोडक्ट बेच रहा है, अब ये प्रोडक्ट मैं मान के चलता हूँ, ये प्रोडक्ट जो बेच रहा है वो है, मैं मान के चलता हूँ कि R प्रोडक्ट को ये बेच रहे हैं, ठीक है। अब जब कभी भी कोई कंपनी किसी और कंपनी को कोई प्रोडक्ट बेचता है तो क्या होता है कि वो पैसा जो है वो आने में टाइम लगता है, ठीक है, वो तुरंत नहीं आ जाता, ये टाइम लेता है, थोड़ा बहुत टाइम लेने के बाद ही वो आता है। FMCG सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने देखा होगा हाल फिलहाल में शार्क टैंक पे भी आया था कि FMCG सेक्टर में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब अगर आप वो डिलीवर करते हैं तो वो आपके पास इसकी जो पैसा है वो आने में टाइम लगता है। एकदम ईजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने ABC कंपनी में मैंने एक प्रोडक्ट को बेचा, R प्रोडक्ट का नाम है, मैंने XYZ को बेचा। अब वो पैसा आने में मान के चलिए मुझे लगा 30 दिन। कितना दिन? 30 दिन। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए क्या, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो ABC कंपनी है, ABC कंपनी जिसने XY को अपना प्रोडक्ट बेचा, बेचते टाइम क्या हुआ देखिए, जिस दिन उसने बेचा ना उस दिन उसने रेवेन्यू लिख लिया था कि मेरा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस प्रोडक्ट को बेचने के बाद, वो मान के चलिए कि उसका 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब 10 करोड़ का उसने रेवेन्यू लिख लिया कि 10 करोड़ रेवेन्यू आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पैसा तो अभी तक रिसीव हुआ ही नहीं, क्योंकि वो पैसा तो 30 दिन बाद आने वाला है ना, वो पैसा 30 दिन बाद आने वाला है। लेकिन जिस दिन हम बेचते हैं उसी दिन हम लिख लेते हैं रेवेन्यू में कि ये रेवेन्यू है, ऐसा ऐसा हुआ है। यहाँ पर एक सवाल है कि देखो रेवेन्यू जो है वो तो तुमने लिख लिया, लेकिन वो जो कंपनी है जिसको तुमने ये प्रोडक्ट बेचा, क्या वो कंपनी तुमको पैसा दे रहे हैं? ऐसा भी तो हो रहा है कि हो सकता है कि वो पैसा नहीं दे रहा, वो किसी भी कारण से भाग गया पैसा लेके, वो गायब हो गया, वो आपका प्रोडक्ट लेके भी गायब हो गया, कंपनी भी गायब हो गया। तो अल्टीमेटली आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन दो तरीके के हम डाटा लिखते हैं, दो तरीके से जब भी हम फाइनेंशियल डाटा को लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है एक्रूअल और एक होता है कैश। इसमें क्या होता है मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस ये है कि इस केस में
इंडिया में एक्चुअली इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसमें हम डाटा लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस दिन मैंने प्रोडक्ट बेचा उसी दिन मैंने लिख लिया कि मेरा रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ, उसके बाद रेवेन्यू जो भी है मैं लिख लूँगा, इससे क्या प्रॉफिट निकलता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद टैक्स आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे सिचुएशन होने के बाद मान के चले दिन के एंड पे मैंने दिखा लिया कि मेरा जो प्रॉफिट निकला है वो 2 करोड़ का निकला है या 1 करोड़ का निकला है, कुछ भी निकल सकता है, XYZ कोई भी अमाउंट निकल सकता है। मैंने तो ये नोट कर लिया, बट सवाल ये है कि अब तक मेरे पास पैसा आया नहीं। तो हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि देखो पैसा जो है वो अब तक मेरे पास आया नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कि क्या क्या सिचुएशन बना है, सब कुछ देने के बाद मेरे पास क्या बच रहा है आज के दिन, लेकिन अभी भी पैसा मेरे पास आया नहीं। अब इन बिटवीन अगर ये कंपनी किसी भी कारण से डिफॉल्ट कर जाते हैं, वो पैसा लेके भाग गए, वो गायब हो गए, प्रोडक्ट लेके भाग गए, तो आप क्या करेंगे? आपने तो लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कभी आप ये आइडिया ही नहीं कर सकते वो जो कंपनी है क्या एक्चुअल में आपको पैसा बना के दे सकता है या नहीं। हम सबसे ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सब हर कोई यार ये प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं, कंपनी तो लॉस कर रहा है, कंपनी तो प्रॉफिट कर रहा है। इन बिटवीन अगर आपने देखा होगा राकेश झुंझुनवाला जी के एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि देखो कंपनी के पास अगर कैश फ्लो नहीं है, जो भी कैश फ्लो है, सबसे पहले तो कैश फ्लो को उन्होंने प्रेफरेंस दिया कि अगर कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है तो वो कंपनी तुमको कुछ देगा नहीं, ये मान के चलो। जितने भी बड़े बड़े कंपनी है जाके चेक करें, सबके पास कैश फ्लो बढ़िया सा है, ठीक है, बढ़िया कैश फ्लो है। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, तो ये मुझे बता रहा है कि देखो जो प्रॉफिट है वो तो मैंने लिख लिया, पैसा मेरा आया नहीं, तो अगर मेरा जो पैसा जो जो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को मैंने बेचा, जब तक वो पैसा मेरे पास आएगा नहीं तो मैं दोबारा प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगा, है कि नहीं। दोबारा प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, लेकिन इसने तो अब तक पैसा ही नहीं दिया मुझे, लेकिन मैंने प्रॉफिट में लिख दिया, पैसा मेरा आया नहीं अब तक, तो मैं क्या करूँ, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं कैसे क्या करूँगा। तो किसी भी कारण से अगर ऐसे 2-3 डिफॉल्ट हो जाएंगे तो कंपनी को तो भारी लॉस हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उसके बाद ये कंपनी भी कहीं ना कहीं बैंकरप्ट हो जाए, ऐसा वाला कंडीशन भी बन सकता है इन फ्यूचर, इन्वेस्टर को यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या सीन है अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए स्किनर डॉट में आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे कंपनी पहले लॉस कर रहा था, डेट ऊपर आपको दिख जाएगा 2018, 2019, 2020। अगर आप देखेंगे कंपनी क्या कर रहे थे, लॉस कर रहे थे। 2021 से कंपनी प्रॉफिटेबल है। देखिए 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट। उसके बाद 2022 में प्रॉफिट कमाया, 2023 में प्रॉफिट कमाया, 2024 में भी इसने प्रॉफिट कमाया, नो डाउट अच्छा खासा प्रॉफिट इसने कमाया है। यहाँ पर उसने दिखाया कि कंपनी जो है उन्होंने प्रॉफिट कमाया हुआ है। अब डाटा को देखिए, कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब प्रॉफिट तो उन्होंने लिख दिया, तो अब जो पैसा उन्होंने दिया है वो पैसा रिसीव हुआ क्या, वो कैसे समझेंगे हम? जो पैसा जिन पैसों से उन्होंने प्रोडक्ट बनाया वो पैसा तो उन्होंने दिया है, राइट। जो पैसा जिन पैसों से उन्होंने प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट उन्होंने उस कंपनी को दिया है। क्या उन कंपनियों ने वापस पैसा दिया है? क्या उनका जो कैश फ्लो है वो ठीक ठाक है? लेकिन अगर आप कैश फ्लो देखेंगे इसी कंपनी के, जाइए कैश फ्लो देखिए तो कैश फ्लो क्या है, माइनस है, राइट। कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कैश फ्लो क्या है, माइनस में। 2022 देखिए, 2023 देखिए, माइनस है। लेकिन कंपनी तो प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन कंपनी के पास तो पैसा है ही नहीं। कंपनी तो प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं। तो प्रॉफिट तो मैंने लिख लिया, तो अगर प्रॉफिट बना रहा है कोई कंपनी, उसके साथ साथ उसका जो कैश है वो भी तो आ जाना चाहिए। उसका जो कैश है, जो भी प्रोडक्ट उसने बेचा है उसकी बेसिस पे उसका जो पैसा वो रिसीव हो जाना चाहिए। तो कंपनी तो यहाँ पर उनका अगर कैश फ्लो आप देखेंगे, कैश फ्लो तो माइनस है, लेकिन कंपनी वो प्रॉफिट बना रहा है। लास्ट 2-3 आप 22 देखिए, 23 देखिए, 22-23 में तो कंपनी क्या कर रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, राइट। देखिए 22-23 कंपनी प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं है, कैश फ्लो जो है वो माइनस में है। तो ये बताते हैं कि देखो सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट से आइडिया नहीं होगा कि कंपनी
क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कैश फ्लो देखो कि कैश फ्लो क्या है। अगर कैश फ्लो होगा नहीं तो वो बिजनेस कैसे करेगा। वो खुद को उसको अगर मान के चलिए इन फ्यूचर उसको एक्सटेंड करना है, चीज़ों को बेहतर करना है और बड़े लेवल पे काम करे तो कैश फ्लो होना चाहिए। बिना कैश फ्लो के वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो अगर मैं सिर्फ इन डाटा को देखता हूँ ना, ये इसी वजह से मैंने इनको प्रेफरेंस देना कम कर दिया था। ये देखो ये जो डाटा है ना, ये आपको बताते हैं कि देखो इसको आप चेंज कर सकते, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिख तो दिया कि मेरा इतना इतना प्रॉफिट है, इतना इतना प्रॉफिट है। अब एक नॉर्मल इंसान जिसको इतना पढ़ना नहीं आता वो क्या पढ़ेगा यहाँ पर। अब ये जो जैसे कि इसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, ये जो कैश फ्लो है, अब इसके ऊपर और स्टडी है कि ये जो कैश फ्लो है, जो भी कैश रिसीव हो रहा है, कोई तो कंपनी होगा जो आज के दिन पॉजिटिव कैश फ्लो में बैठा हुआ है, वो कैश फ्लो कहाँ पर यूज हो रहा है, कहाँ पर जाके वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। जो कैश फ्लो है कहीं ना कहीं तो उसका इन्वेस्टमेंट भी होता होगा। जो पॉजिटिव जिनका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसकी ग्रोथ क्या हो रही है, उनके जो ग्रोथ है वो हम कैसे निकालते हैं। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। अब एक नॉर्मल ट्रेडर जो आया है मार्केट में काम करने के लिए, वो कहाँ पर फंसेगा इन सारी चीज़ों में, कहाँ पर वो दिखेगा कि ये है ये नहीं है। आप कोई सभी अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कंपनीज है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं उसी कंपनी के एग्जाम्पल लेता हूँ जो आप जानते हैं। ठीक है, जो आप जानते हैं मैं जानता हूँ। चलिए इसको देखते हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले लॉस मेकिंग कंपनी था, लॉस 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 लॉस, नोटिस करके देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी था, लॉस धीरे धीरे करके कब हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। नोटिस करके देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट 2024 में ये प्रॉफिटेबल कंपनी बना। ठीक है, चलिए कैश फ्लो को देखते हैं, कैश फ्लो को देखिए और। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि देखो चीज़ों को समझ के ही जाओ, चीज़ों को समझने के बाद ही आगे चल के काम करो। तो एक नॉर्मल इंसान इन डाटा को पढ़ ही नहीं पाएगा कि चल क्या रहा है, वो जो कंपनी है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और इन डाटा को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इन डाटा को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं तो लिख दूंगा पहले कि अच्छा मेरा तो प्रॉफिट आ गया, लेकिन हालांकि अब तक मेरे पास पैसा आया नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है कि आईपीओ से पहले ये जो कंपनी आप देखते हो ना, आईपीओ से पहले प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, आईपीओ के बाद या फिर प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। ये भी तो हो सकता है कि अरे मैंने तो पैसा दिया उनको, मैंने मतलब कोई प्रोडक्ट मैंने उनको बेचा, मैंने लिख लिया कि इतने का मुझे ये पड़ा, मैंने इतना इतना लिख दिया, मुझे इतना रेवेन्यू आया, रेवेन्यू के बाद एट द एंड ऑफ द डे मेरा इतना प्रॉफिट निकल के आया। बट पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, पैसा तो मेरे पास रिसीव ही नहीं हुए, लेकिन मैंने तो लिख दिया, है ना। तो इन डाटा को एक नॉर्मल इंसान पढ़ नहीं पाता। इसी वजह से मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि टेक्निकल के देखो, टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल आपको बता देता है कि देखो तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर आपका रिस्क होता है, रिवॉर्ड होता है, स्टॉप लॉस होते हैं, मनी मैनेजमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें आपके अंडर में होते हैं। अब इनको कब देखना है, आप सोच रहे किसी कंपनी में मुझे 10 साल के लिए प्लान करना है, 10 साल में इस कंपनी की ग्रोथ क्या होगी मुझे नहीं पता, राइट। तो 10 साल में क्या ग्रोथ हो सकता है, उसको सोचने के लिए, समझने के लिए टेक्निकल काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको फंडामेंटल देखना पड़ता है कि 10 साल 15 साल 20 साल के लिए मैं किसी कंपनी में जाऊंगा तो मुझे देखना है कि फंडामेंटली क्या कर रहा है कंपनी। ठीक है, तो ये बस मैंने एक डेमो दिखाया आपको कि एक्चुअल में कैसे काम करता है चीज़ें। ठीक है, अब इस पे बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, बहुत सारी डिटेल में चर्चा हम कर सकते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे रेवेन्यू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, इससे क्या ग्रोथ हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें। तो एक नॉर्मल इंसान कभी उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, एक तो पढ़ने के बाद एनालाइज करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं पढ़ लूँगा कि यार अच्छा ये डाटा है, चलो ठीक है, एनालाइज करना है कि उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चैलेंज। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैक्सिमम लर्निंग ला पाओ फंडामेंटल के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, कमेंट पे ज़रूर बताएगा। आप लोगों के लिए सीरीज़ को कंटिन्यू करने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन कितने लोग समझ पाए ये भी एक सवाल है। कितने लोग समझ पाएंगे टॉपिक को। फंडामेंटल एक चैलेंजिंग टॉपिक होता है कि हर कोई जो है वो समझ नहीं पाता। ठीक है, पर फिर भी कोशिश करूँगा एकदम सरल भाषा में, ईजी भाषा में मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं ज़रूर वीडियो आपको कैसा लगा।